मदर साहब, आपकी राय में एक होता है कॉन्शियस के तहत आप रिज़ाइन करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं बड़े काफ़ी जजेस ने यहाँ पे किया भी। एक नाम तो मेरे आ गया था जेहन में, जो मैंने बताया आपको। लेकिन ये रेजिग्नेशन किया है कि 8 महीने बाद वो जज बनने लगे हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब। आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है? शुक्रिया कामरान। देखिए, जैसे आपने मिसाल दी जस्टिस दोराब पटेल की, जस्टिस दोराब पटेल या जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, ये वो लोग थे जिन पे प्रेशर ये था कि आप पीसीओ के तहत हल्फ ले लें जी, और उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक। और दोराब पटेल साहब तो उस वक्त सीनियर मोस्ट जज थे, उन्हें चीफ जस्टिस उनके ख़िलाफ़ कभी भी उनके या फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम इवन उसके बाद भी कभी भी उन पर एक आवाज़ भी नहीं उठाई गई किसी तरह की। और दोराब पटेल वो जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो की फांसी में उन 3 जजेस में शामिल थे जिन्होंने डिसेंट किया था, उससे इख्तलाफ किया था। देखिए, हमारे यहाँ पिछले चंद सालों में इतनी ज़्यादा जुडिशरी पोलराइज हो गई। अभी आप खुद ने कहा कि अगर किसी जज के इस्तीफ़े पर कोई सियासतदान खुश होता है, किसी जज के इस्तीफ़े या उसके किसी फ़ैसले पे कोई और सियासतदान खुश होता है, तो ये मेरा ख़्याल है हमारी पॉलिटिकल और जुडिशल हिस्ट्री के अलमिए हैं। और जुडिशरी को डेफिनेटली, जहाँ और बहुत सी बातें हैं, इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि दे शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर पॉलिटिसाइजेशन और पोलराइजेशन। ये जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा लेकिन टेस्ट मदर होगा। साहब, जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, मदर साहब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिस वक्त इमरान खान अभी जेल नहीं गए थे, एक नून लीग ने बर्पा किया हुआ था कि जी इमरान दार जज हैं या इमरान डू जज हैं, पता नहीं कौन से जज हैं। दूसरी तरफ बंदयाल साहब के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दिन वो कोर्ट खुला उस दिन हुई हुई थी। उस वक्त तो इन जजेस ने रिजाइन नहीं किया जब बड़ा प्रेशर का दौर था। इस वक्त अगर एक तो मैंने रीजन बताया कि शायद उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आने लगा था, और क्या वजह हो सकती है अगर ये वजह नहीं है एजाजुल हसन साहब की? देखिए कामरान, ये जो इमरान दार या फॉर दैट मैटर फाइज ईसा के खिलाफ जिस तरह की कैंपेन रही, ये सारी चीज़ें तो चलें सोशल मीडिया पे रहती है ना, लेकिन अगर रेफरेंस है आपके खिलाफ और आप रेफरेंस की वजह से रिज़ाइन कर रहे हैं और खड़े नहीं हो पा रहे अपने उस पोजीशंस पे, या आपके सामने कुछ शवाहिद ऐसे रख दिए गए हैं रेफरेंस भेजने से पहले जिसमें आपको नज़र आए कि कहीं ना कहीं आप फंस रहे हैं, तो और सामने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को देखने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, तो मेरा ख्याल है उस पर फाइट आउट करना चाहिए था। अगर वो समझते थे कि ये उनके खिलाफ सारे इल्ज़ामात जो है वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं, तो खड़े होते। अगर आपने इस्तीफ़ा दे दिया, चले इस्तीफ़ा दे के चले गए ना, अब बताएं ना खुलकर कि क्या चीज़ें थी। इसी तरीके से उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात थे उनकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए साहब के खिलाफ। बल्कि इवन मज़ार नकवी साहब की कार्रवाई तो नहीं रुक रही, उनके इस्तीफे के बावजूद कार्रवाई नहीं रुक रही। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी इस पे तो कार्रवाई होगी। इसलिए कि कामरान, असल चीज़ ये है कि अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट आपकी आला तरीन अदालत है। अगर आला तरीन अदालत पे आला मनसब पे बैठे हुए हमारे मुनसिफों के बारे में इस तरह की बिल्कुल ठीक सर, आई एग्री विद यू, तो फिर आप मैं बताता रहा हूँ एक रेफरेंस और तैयार है, लोग होने जा रहा है, मेरे हाथ में है, मैं बता नहीं रहा अभी। यही मैं कह रहा हूँ, यही मुझे पता है जी मुझे पता है। तो हमारे यहाँ इक़्तिदार तो वहाँ से शुरू होती हैं। बिल्कुल ठीक। बदकिस्मती से इक़्तिदार और इक़्तिदार में हमारे यहाँ सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, गैप आ गया है, बिल्कुल आ गया। पाकिस्तान, मैं लोगों को बता दूं कि इस्लामाबाद में तो वो काम चल रहा है कि किसी का नाम लिए बगैर, किसी ओहदेदार का या शोबे का नाम लिए बगैर कि आप प्लॉट लेते हैं इस्लामाबाद में जो नॉन कमर्शियल प्लॉट होता है, उसके बाद अपने ओहदे की उस सुपीरियरिटी के ऊपर या दबाव के ऊपर जो है, जो कि आपका मैंडेट नहीं है, आप CDA से दबाव करवा के उसको कमर्शियल करवाते हैं। वो 1 कनाल या 2 कनाल का प्लॉट जो है वो कमर्शियल होके करोड़ से अरब तक पहुंच जाता है, और ये पाकिस्तान में हो रहा है और ना कोई पूछने वाला है। क्योंकि अफसोस की बात है कि जो रेफरेंसेस हम देख रहे हैं इतने आला पाए जजेस के ऊपर, तो अब बंदा कोई क्या कहे। मज़ार नकवी साहब की मिसाल ले लें, उनके बेटों के ऊपर जो इल्ज़ाम है जिसपे वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि उनको कौन से प्लॉट कहाँ से आए, ये कोई जवाब तो नहीं है। ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी एक दफ़ा जवाब दिया था।